मार्च 2022 में ऐसे कौन से लैपटॉप हैं बजट सेगमेंट में जो आपको खरीदने चाहिए या फिर नहीं खरीदने चाहिए, इन सब की लिस्ट इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्जोनिकल। अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हर महीने में ऐसे ही बेस्ट लैपटॉप्स की एक सीरीज़ लेके आते रहता हूं अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही अपडेटेड लिस्ट हर महीने देखने के लिए। ये वीडियो पार्ट 1 है इसी सीरीज़ का। इसमें मैं सिर्फ 30,000 और 40,000 के बजट में जो लैपटॉप हैं उन्हीं की बात करने वाला हूँ। इसके सेकेंड और थर्ड पार्ट में मैं उससे हायर रेंज के लैपटॉप्स की बात करूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आप जा सकते हो मेरी वेबसाइट कॉल्ड टेक्जोनिकल.in। उसके लिए आपको सिंपली जाना है गूगल पे आप टाइप कर देना ऐसे टेक्जोनिकल। जो आपको पहला रिजल्ट मिलेगा वो मेरी वेबसाइट है, और यहाँ पर लैपटॉप में बाई ब्रांड्स भी मैंने कैटेगराइज किया है, लेकिन ये जो मंथली अपडेटेड लिस्ट है यहाँ पर पूरी की पूरी अपडेटेड है। और यहाँ पर आप देख सकते हो फॉर एग्जांपल 40,000 के रेंज में कौन कौन से लैपटॉप्स मैंने लिस्ट किए हैं। ये मेरे टॉप पिक्स हैं। इनमें हो सकता है आपको कुछ लैपटॉप पसंद ना हो, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि जो इसमें टॉप 5 है उनमें से ही आप कोई चूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं 30,000 के रेंज के अंदर में। और इसमें ना जब भी आप कोई लैपटॉप खरीदते हो तो आज की डेट में मुझे लगता है कि क्रोमबुक खरीदना बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। वो इसलिए ना कि आपको वैसे भी कुछ अच्छा प्रोसेसर वहाँ मिलता नहीं है। आपको जनरली जो है सेलेरॉन या फिर पेंटियम के प्रोसेसर मिलते हैं जिसमें मल्टी थ्रेडिंग वगैरह की सपोर्ट होती ही नहीं है। तो उस केस में क्रोमबुक खरीदना ज़्यादा बेटर डिसीजन रहेगा, क्योंकि आपको जनरल जो जितने भी काम होते हैं ना, मोस्टली इंटरनेट बेस्ड एक्टिविटीज़ जो आप काम गूगल वगैरह के जरिए करते हो ना, वो सब कुछ इन लैपटॉप्स में आप कर पाओगे। सबसे पहला लैपटॉप ये मैं पिछले सीरीज़ में भी बताते चला आ रहा हूँ, HP का क्रोमबुक। ये काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा अगर आप ऐसे 30,000 के नीचे के रेंज में कुछ लेना चाहते हो। और मज़ेदार चीज़ यहाँ पर टच स्क्रीन भी सपोर्ट मिल जाएगा आपको। तो इन जनरल अगर आपको ऐसे वीडियो कॉल वगैरह करनी है उसके लिए ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप रहेगा। 14 इंच का लैपटॉप है और यहाँ पर 64 GB का eMMC स्टोरेज है और 256 GB का एक्सपेंडेबल स्टोरेज भी है। जितने भी क्रोम एप्लीकेशंस होते हैं वो आप इनमें यूज़ कर पाओगे, जैसे कि गूगल डॉक्स या फिर आप गूगल शीट्स, ये सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हो इसमें। अगला लैपटॉप है, अगर मान लो आपको विंडोज़ लैपटॉप ही लेना है तो उसके लिए ये Asus का VivoBook 15 इंच का लैपटॉप है। इसमें सेलेरॉन का डुअल कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, 4 GB की रैम है, 256 GB की SSD भी मिलती है आपको, और विंडोज़ 11 का होम का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है देखने को। तो ये लैपटॉप खरीदना 30,000 के रेंज में काफ़ी अच्छा होगा अगर आपको विंडोज़ ही खरीदना है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि ये कंपेयर टू जो क्रोमबुक होंगे ना, वो इससे ज़्यादा एफिशिएंट रहेंगे। अब हाँ, एक केस हो सकता है आपको सिर्फ MS वर्ड या MS एक्सेल या फिर सिंपल जो विंडोज़ के साथ ही आप ज़्यादा फेमिलियर हो, तो उस केस में फिर यही लैपटॉप आपके लिए एक रहेगा। एक लैपटॉप और मैं बताना चाहूँगा फाइनल 30,000 के प्राइस रेंज में, डेल का। और मान लो आपको Asus की रिलायबिलिटी से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो कि मतलब Asus के लैपटॉप लॉन्ग टर्म में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो उस केस में आप ये डेल का लैपटॉप चूज़ कर सकते हो। एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप स्क्रीन पे देख सकते हो इसका। इसमें लगा हुआ है AMD का एथलॉन सिल्वर 3050U वाला प्रोसेसर, 4 GB की रैम, 256 GB की SSD, 15 इंच का ये लैपटॉप है। और इसमें आपको MS Office 21 का भी सपोर्ट मिलता है और Windows 11 भी साथ में मिलता है। अब ये तो बात हो गई 30,000 के अंदर के प्राइस सेगमेंट में, लेकिन अगर आप बजट थोड़ा अगर बढ़ा सकते हो तो 40,000 के रेंज में आपको बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी विंडोज़ लैपटॉप्स देखने को मिल जाएंगे। तब आपको ऐसे क्रोमबुक पे कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला टॉप नॉच लैपटॉप रहेगा जो 40,000 के रेंज में आज मैं ब्लाइंडली इसको रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है HP की तरफ से HP का DY2506TU। मैंने एक वीडियो बनाया था बेस्ट HP लैपटॉप का, जाकर वो पुराना वीडियो आप चेक कर सकते हो। उसमें भी मैंने इस लैपटॉप को बताया था। 40,000 ही मान लो आपका बजट है तो उस केस में ये लैपटॉप लेना परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिल जाता है जो एक लैपटॉप में होना चाहिए। i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर, 256 GB की SSD और साथ में 8 GB की रैम। IPS डिस्प्ले भी मिलता है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में, एक IPS डिस्प्ले लेना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपको वाइड व्यूइंग एंगल मिलता है, उससे आंखों पे भी कम इफेक्ट पड़ता है, तो आपको एक क्लियर शार्प टेक्स्ट दिखाई देता है बेसिकली। 14 इंच का ये लैपटॉप है और इसमें फुल HD रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले लगा हुआ है। Windows 11 और MS Office का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। वेट भी इसका कम है काफ़ी। तो ये लैपटॉप एग्जैक्टली 40,000 में लेना बहुत ही अच्छा रहेगा। प्लस इसमें आपको ईथरनेट पोर्ट भी मिलता है, SD कार्ड रीडर भी मिलता है, तो ये कंप्लीट पैकेज बनता है। लेकिन मान लो अगर आपका बजट से 41,000 के करीब करीब नहीं जाता है, आपको 40 के अंदर में ही रहना है, तो फिर आपके लिए कुछ और भी लैपटॉप्स हैं
जिसमें से दूसरा वाला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा HP का 250G8। अब इसमें आपको IPS डिस्प्ले नहीं मिलती, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 512 GB की SSD मिल जाती है। तो यहाँ पर HP ने थोड़ा सा इसको अच्छा कर दिया है, ज़्यादा आपको स्टोरेज देकर। i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 8 GB की रैम, और ये 15 इंच का लैपटॉप है, पहले वाला 14 इंच का था। तो अब आपका यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, वो है यहाँ पर फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले भी नहीं है। लेकिन आपका यूज़ केस मान लो कि अच्छा डिस्प्ले ना हो, आपको सिर्फ एक जो है ना अच्छा स्टोरेज चाहिए, थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और एक ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर भी चाहिए, तो HP का ये लैपटॉप भी सेकंड नंबर पे कंसीडर करना काफ़ी अच्छा रहेगा। 39,000 के प्राइस पर है ये, और काफ़ी सही लैपटॉप ये भी रहेगा। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा ये है Lenovo का V14। इसमें लगा हुआ है Ryzen 3 3250U वाला प्रोसेसर। थोड़ा सा आउटडेटेड सा प्रोसेसर है, 1 साल 2 साल पुराना। लेकिन आप ऐसे 14 इंच का कोई लैपटॉप लेना चाहते हो तो 8 GB की रैम, 512 GB की SSD यहाँ भी मिल जाएगी आपको। अब यहाँ पर जो डिस्प्ले है ना वो भी HD रेजोल्यूशन का ही है, और ये एक TN डिस्प्ले है। तो जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ ना कि एक बेटर कॉम्बिनेशन बनना ना हर एक स्पेसिफिकेशन का थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है 40,000 के रेंज में। इसलिए अगर आपको बहुत ही स्ट्रिक्टली वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप्स चाहिए तो मैं तो कहूँगा कि आपको 45 या 50 तक के बजट में जाना चाहिए। लेकिन मान लो आपको स्टक रहना है कि आपका बजट इतना अलाउ ही नहीं कर रहा हो, तो आपके पास ये ऑप्शन एक है। मुझे इस लैपटॉप में जो अच्छी बात लगी ना, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, और इसको आप 180 डिग्री तक पूरा टिल्ट कर पाओगे, तो यूज़ करने में थोड़ा आपको आसानी सी हो जाएगी इस लैपटॉप को। और साथ में आपको यहाँ पर 512 GB का स्टोरेज भी मिलता है, तो ये दोनों हाईलाइटिंग फैक्टर इसके काफ़ी सही लगते हैं। और Ryzen 3 ये वाला प्रोसेसर जो है क्वाड कोर प्रोसेसर था, तो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर भी है। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा ये है Asus का VivoBook। अब इसमें आपको ना फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिल जाता है, तो यहाँ पर उसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। ये 37,000 का है। यहाँ पर Core i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा है, 8 GB की रैम, लेकिन यहाँ पर आपको स्टोरेज कम मिलती है। तो ये चीज़ आप, जैसे मैं बोला कि कॉम्बो हर चीज़ का मिलता नहीं है, तो यहाँ पे स्टोरेज कम है, लेकिन आपको डिस्प्ले कंपेयर टू वो HP और जो मैंने Lenovo का बताया उसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर भी Windows 11 और Office 2021 का जो सपोर्ट मिल जाता है, और इसमें लैपटॉप में लगा हुआ है जो रैम वगैरह ना वो भी काफ़ी सही है। यहाँ पर 4+4 GB की रैम लगी हुई है, और ये भी 3200 MHz की। तो परफॉर्मेंस वाइज ये लैपटॉप काफ़ी सही है। और अच्छी बात ये भी है ना, यहाँ पर आपको एक SATA स्लॉट मिलता है। तो जो मैं स्टोरेज का एक फैक्टर बोल रहा था, तो इस लैपटॉप को अगर आप ख़रीदते हो तो बाद में इसमें आप एक हार्ड ड्राइव लगा सकते हो, बेसिकली 1 TB की हार्ड ड्राइव। तो उस केस में आपको 256 GB का जो SSD मिल जाएगा, और साथ में आप 1 TB का स्टोरेज भी एक्सपेंड कर पाओगे। 1 TB का कोई भी नॉर्मल हार्ड ड्राइव आपको तकरीबन पड़ जाएगा ऐसे 4,000 मान लो, तो ये लैपटॉप आपको 40,000 में ऑलमोस्ट सब कुछ प्रोवाइड कर देगा। लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शंस हैं, अगर आपको ऐसा अपग्रेड करना ही है इसी में तो ठीक है, लेकिन इससे भी बेटर ऑप्शंस मिल सकते हैं, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे जाना है तो फिर बेटर ऑप्शंस रहेंगे। अगला लैपटॉप मैं जो आपको बताना चाहूँगा ये है Acer का Aspire 3। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लैपटॉप लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फिर से IPS डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ पर i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है, 4 GB की ही रैम दी गई है, बस यहाँ पर ये ही प्रॉब्लम है थोड़ी सी। लेकिन यहाँ पर आपको डिस्प्ले काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, प्लस 15 इंच का। जो पहले नंबर पे मैंने HP वाला बताया ना, उसमें 14 इंच का ही डिस्प्ले था, और वो IPS था सबसे पहले नंबर पे। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि अब आपको 15 इंच ही लेना है, तो फिर आपको थोड़ा रैम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और IPS डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा। Acer की सर्विस हालांकि थोड़ी सी ख़राब है कंपेयर टू HP और Dell के, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। अगला लैपटॉप में जो आपको बताना चाहूँगा फिर से Acer Aspire 3, उसी का एक वेरिएंट। इसमें बस Ryzen 3 का प्रोसेसर लगा है, इतना सा ही फ़र्क है, और इसमें भी आपको डिस्प्ले जो है ना IPS नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। 4 GB की रैम, 256 GB की SSD मिलती है, Windows 11 होम का सपोर्ट मिलता है, MS ऑफिस वगैरह यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। मान लो आपका बजट 35,000 से ही ऊपर नहीं है, तो उस केस में आपको काफ़ी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, और उस केस में Acer का ये लैपटॉप लेना एक राइट डिसीजन हो सकता है। क्योंकि Dell के भी कुछ लैपटॉप है, Vostro 3501, लेकिन उससे ज़्यादा ही मुझे इसकी वैल्यू लगती है। फिर भी आपको अगर सर्विस में प्रॉब्लम्स हो ना, तो Dell पे ही जाना, Acer पे मत जाना। Acer की सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है। अगला एक लैपटॉप मैं आपको और बताना चाहूँगा, सेम टू सेम इसी का वेरिएंट है, जिसमें 8 GB की रैम लगी हुई है और 512 GB की SSD लगी हुई है। तो 37,000 सिर्फ आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा देकर
आपको बेटर वैल्यू इस लैपटॉप में मिल जाएगी, जिसमें लगा हुआ है आपका 8 GB का रैम और 512 GB की SSD, और बाकी वही सेम टू सेम लैपटॉप है। इसके देख सकते हो आप 3 अलग अलग वेरिएंट हैं, तो आपको इनमें से कोई भी वेरिएंट चूज़ करना है तो चूज़ कर सकते हो। Acer Aspire 3 ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप रहा है, बहुत सारे इसके परचेज भी हुए हैं लोगों के थ्रू। अगला लैपटॉप में जो आप बताना चाहूँगा वो है Lenovo की तरफ से, Lenovo का IdeaPad 3। इसमें भी i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर लगा है, 14 इंच का डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन का, 8 GB की रैम, 256 GB की SSD, Windows 11 और MS Office 2021 का यहाँ पर भी सपोर्ट मिलता है। अब इस लैपटॉप में कुछ ऐसा खास नहीं है जो इसको काफ़ी डिफरेंट बनाता हो, बशर्ते ये 39,000 पे मुझे कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस लगता है। इसके बदले में आप जो HP वाला मैंने बताया नंबर 1 पे वो खरीदोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। अगला लैपटॉप डेल की तरफ से है और डेल का ये लैपटॉप मुझे काफ़ी सही लगा। अब देखो, आपको एसर से थोड़ी प्रॉब्लम हो तो आप ये लैपटॉप खरीदो डेल का, आपको बेहतरीन सर्विस मिलेगी और एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी मिलेगी। एग्जैक्ट मॉडल नंबर है Inspiron 3515, Ryzen 3 का प्रोसेसर लगा हुआ है, हालांकि थोड़ा सा आउटडेटेड है लेकिन चलेगा। और यहाँ पर जो है 8 GB की रैम, 256 GB की SSD, Windows 11, Office 2021 का सपोर्ट, इतना सब कुछ आपको मिल जाएगा तकरीबन 37,890 रुपीज़ में, और मुझे ये लैपटॉप भी काफ़ी सही लगता है। साथ में इसमें फुल HD रेजोल्यूशन का डिस्प्ले वगैरह भी है, तो वहाँ पे भी कोई खास कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया है। और एक अच्छी चीज़ यहाँ पर एक वाइड व्यूइंग एंगल करके डिस्प्ले होता है, वो चीज़ लगी हुई है। डेल के हर एक लैपटॉप में वो चीज़ होती है, तो आपको इसका डिस्प्ले कंपेयर टू Lenovo के TN डिस्प्ले और Acer के थोड़े जो पुअर वाले डिस्प्ले हैं उनसे तो फार बेटर रहेगा। हाँ, IPS नहीं होगा। आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि मान लो आपका बजट ऐसे 41 तक जा रहा है तो आप HP वाला खरीद लो, नहीं तो आप ये डेल वाला खरीद लो, बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप रहेगा। ये 15 इंच में रहेगा, तो यहाँ पर एक और क्लैरिटी मिल जानी चाहिए आपको कि 15 इंच में खरीदना है तो ये खरीद लो, 14 इंच में खरीदना है तो ये खरीद लो। अगला लैपटॉप डेल की तरफ से अगेन एक ये है डेल का Inspiron 3511 और इसमें i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब इस लैपटॉप को खरीदना उतना ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेगा कंपेयर टू ये, क्योंकि हाँ यहाँ Ryzen का प्रोसेसर लगा है, थोड़ा सा आउटडेटेड सा प्रोसेसर है। सिर्फ इसको चूज़ करने का एक ही कारण हो सकता है आपका कि i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर आपको चाहिए ही चाहिए, तभी उस केस में आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप HP वाला खरीद सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला एक लैपटॉप HP की तरफ से मैं आपको फाइनल इस वीडियो में और बताना चाहूँगा। इसमें लगा हुआ है Ryzen 3 का प्रोसेसर, तो ये भी 15 इंच का लैपटॉप है। अगर आप मान लो आपको 15 इंच में HP का ही लैपटॉप खरीदना है तो फिर आपको ये वाला खरीदना पड़ेगा। ये है 8 GB का रैम यहाँ पे लगा हुआ है, 256 GB की SSD, Windows 11 यहाँ पर आता है और MS Office भी आता है, GY0501AU। काफ़ी सही लैपटॉप रहेगा 39,000 के प्राइस पे। जितने भी लैपटॉप मैंने बताया इस वीडियो में सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर खुद चेकआउट कर लेना और कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आपके कोई सवाल वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 में, जिसमें मैं बात करूंगा 40,000 से 50,000 और 50,000 से 60,000 के रेंज के जितने भी लैपटॉप है उनके बारे में। मान लो आपका बजट 42 या 43,000 तक जाता है तो भी वो वीडियो देखना, क्योंकि उस वीडियो में बहुत ही अच्छे लैपटॉप हैं और HP ने काफ़ी अच्छे लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं। मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।